हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस न्यू वीडियो। आप लोगों से मैंने न्यू ईयर का एक वीडियो शेयर करा था जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपके गोल्स जो हैं आपकी वैल्यूज से अटैच होने चाहिए। मतलब किसी और को देख के हमें भी वही करना है, तो हो सकता है वो आपकी वैल्यूज़ नहीं हो। तो कुछ लोगों का मुझे डीएम आया था, वो मुझे बोल रहे थे कि एग्जैक्टली वैल्यूज़ क्या होता है। तो मैं आपको बहुत सिंपल वे में समझाना चाहती हूँ कि वैल्यूज़ क्या होता है। बेसिकली वो सारी चीज़ें जो आपका डिसीजन मेकिंग में आपके एक्शंस में रिफ्लेक्ट होती है, जो आपके बिहेवियर को, आपके इंडिविजुअल पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करती है, और वो सारी चीज़ें जो कि नॉन नेगोशिएबल हैं, जो आप चेंज नहीं करते हो, जो डीपली आपके प्रिंसिपल्स के साथ अटैच होती है, बेसिकली वो होती है वैल्यूज़, जिन्हें आप किसी भी कीमत में नहीं छोड़ सकते हो। जो आपका एक मोटिव होते हैं, इसमें आप अगर इसको हम सब पार्ट्स में बोले तो इट कैन बी ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, रिस्पेक्ट, एम्पैथी, फेयरनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्रिएटिविटी, एक्सीलेंस। या कुछ लोगों को अपन अगर हिंदी में सिंपल बोले, जैसे झूठ नहीं बोलना, या एकदम फेयर गेम खेलना, या अपना 100% अपनी कैपेबिलिटी से करना, या कुछ लोगों का रहता है कि मैं ना नहीं कर सकता। तो सबकी अपनी अपनी एक वैल्यूज़ होती है, तो उन वैल्यूज़ को कलेक्टिवली आप जब कोई काम करते हो तो वहाँ पे वो रिफ्लेक्ट होती है। और अगर मान लीजिए आप वो काम कर रहे हैं और आपको इन वैल्यूज़ के साथ वो अलाइन नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है या तो मुझे ज़बरदस्ती करना पड़ रहा है, या मुझे अपनी वैल्यूज़ को सेक्रीफाइस करके कोई काम करना पड़ रहा है, दैट मीन्स दैट आर दोज आर नॉट योर वैल्यूज़। आपको वो काम वहाँ छोड़ देना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग रन में आप उसे छोड़ने ही वाले हैं। आप एक हद तक कोई भी चीज़ अपनी अ वो कहते हैं ना, एक एक बर्डन आपको अगर कोई कह दे कि आपको आज खाना बनाना सीखना है, पर आपकी वैल्यूज़ नहीं है खाना बनाना सीखने की, आप नहीं चाहते हो फ्यूचर में कि मैं खाना बनाऊँ लाइफ़ में कभी भी, तो आप थोड़े टाइम तक किसी के कहने पे सीख लोगे, इन्फ्लुएंस होके सीख लोगे। अगर आप मेल हो, आपको लगता है कि मैं खाना बनाऊँगा तो लोग मुझे एप्रिशिएट करेंगे कि देखो मेल होके भी ये खाना बना सकता है, तो कुछ टाइम तक तो आप वो चीज़ करोगे, फिर अल्टीमेटली आप उसे छोड़ दोगे, क्योंकि वो आपकी कोर वैल्यू नहीं है। वो आपकी जो एक गोल डिसाइडेड है, जो आपकी लाइफ का एम है, जो आप चाहते हो लाइफ में करना, उससे अगर वो चीज़ अलाइन नहीं है, दैट मीन्स दैट दोज़ आर नॉट योर कोर वैल्यूज़, तो वो चीज़ें लॉन्ग टर्म में सस्टेन नहीं करती हैं। तो बहुत सिंपल अगर इनको पूरे को कॉन्क्लूज़न हम दें, तो कोर वैल्यूज़ आपकी होती है, आपके प्रिंसिपल्स जो आपने कहीं न कहीं अपने एक सेट किए होते हैं। ये मतलब बहुत आदर्शवादी टाइप बातें अगर आप नहीं भी सोचे, तो एक एक नॉर्मल प्रिंसिपल होते हैं किसी के भी लाइफ के। कभी आपने सोचे होंगे, कभी आपने नहीं भी सोचे होंगे, पर बाय डिफ़ॉल्ट आप उसे फ़ॉलो करते हैं। तो वो प्रिंसिपल्स आप नहीं छोड़ सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी शादी हुई तो आप अपने पेरेंट्स को नहीं छोड़ सकते हो, या आप अपने पेरेंट्स के साथ ही रह सकते हो, या आप अपने होम टाउन को छोड़ के कहीं नहीं जाओगे। तो ये आपके प्रिंसिपल हो गया एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे। या मैं इंडिया में ही काम करूँगा, मैं इंडिया के बाहर तो कभी भी नहीं जाऊँगा, या फिर मैं अरेंज मैरिज ही करूँगा, लव मैरिज नहीं करूँगा, या फिर मैं हाउसवाइफ़ बन के नहीं रह सकती हूँ, मुझे एक वर्किंग में ही रहना है, या मतलब अलग-अलग चीज़ों से एसोसिएट होते हैं आपके प्रिंसिपल्स। तो प्रिंसिपल्स बहुत सारी जगह हम लोगों ने बाय डिफ़ॉल्ट अपने पास रहते हैं, हम लोग उसको फ़ोकस नहीं करते हैं, पर हम वो प्रिंसिपल्स को कभी भी सैक्रिफ़ाइस नहीं कर सकते हैं। फिर देयर आर सर्टेन गाइडलाइंस, जो सेकंड पॉइंट है, जैसे एक प्रिंसिपल हो गया, एक सेकंड हो गया गाइडलाइंस, कि कुछ चीज़ें हम एक पर्टिकुलर गाइडलाइंस के हिसाब से ही करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, तो एक आपकी गाइडलाइन है, तो अब आप खाने में वो नहीं खाओगे और आप इससे कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं कर सकते हैं। या फॉर एग्जांपल आपको घूमने के लिए, आपको फैमिली के साथ ही घूमने जाना पसंद है, तो आप अकेले सोलो ट्रिप पर नहीं जाएँगे। तो आप अपने आप के लिए एक गाइडलाइन बना लिए। खाने की हो सकती है, पढ़ाई, पैसा, फैमिली, फैमिली प्लानिंग, फ्रेंडशिप, सबके लिए गाइडलाइंस हो सकती है, जिससे आप सैक्रिफाइस नहीं करेंगे। और तीसरा है आइडेंटिटी। मतलब आप कुछ भी काम कर रहे हो, उसके से आपकी क्या आइडेंटिटी निकल के आ रही है। आप लोगों को क्या बताना चाहते हो कि आप क्या हो। तो जब कोई कोर वैल्यूज़ के साथ जब आप कोई कंसिस्टेंसी अपनी डेली चीज़ों में आप करते हैं, तो एक वो आपकी आइडेंटिटी क्रिएट हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि अगर हम अंबानी जी की फैमिली का एक एग्जांपल है, तो उनकी एक आइडेंटिटी उन्होंने क्रिएट करी कि उनको जैसे जामनगर के लोगों को, क्योंकि वहाँ का वो फैमिली वहाँ से निकल कर ही, तो उनको जामनगर को एक बहुत अच्छा अली की तरह से उसको डेवलप करके उन्होंने उभार के लाया है। तो वो उन्होंने एक आइडेंटिटी अपनी एक तरह से क्रिएट करी। तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ आइडेंटिटी क्रिएट करी, जो उनकी लाइफ में रिफ्लेक्ट होती है, उनके डिसीजंस में दिखती है, उनके इंटरेक्शंस में दिखती है, उनकी कंसिस्टेंसी में दिखती है। वो कुछ भी करते हैं तो अपनी एक आइडेंटिटी जो उन्होंने क्रिएट करी है, एक इन्फ्लुएंसर की, एक मदर की, एक
फादर की, एक अच्छे बेटे की, या फिर एक अच्छे टॉपर की, एक कंपनी में एक अच्छा एक पर्टिकुलर पोस्ट की। जो हम आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं वो आपके डे टू डे लाइफ में, आपके काम में दिखती है। तो जब हम अपने प्रिंसिपल्स को, गाइडेंस को और अपनी आइडेंटिटी को सैक्रिफाइस नहीं करते हैं, तो वो हमारी कोर वैल्यूज़ होती है। बेसिकली इन सिंपल वन लाइन में हम कह सकते हैं, वो चीज़ें जो आप कभी भी किसी भी कीमत पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे, आप नहीं छोड़ोगे। कुछ पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स आपके होते हैं लाइफ में जिसे हम फॉलो करते हैं, तो वो स्टेटमेंट्स अगर आप किसी भी चीज़ के लिए नहीं छोड़ने वाले हो, तो वही आपकी वैल्यूज़ हैं। कभी-कभी हम लोगों ने क्योंकि इतना डीप में कभी सोचा नहीं होगा इस बारे में, तो हो सकता है आप बैठिए, सोचिए। आप अपने रिलेशनशिप में, हेल्थ में, करियर में, अपने मनी को लेके आपके ऐसे कौन से स्टेटमेंट्स आपके मन में निकल कर आ रहे हैं जो आपको लगता है कि नहीं ये तो होना ही चाहिए, और नहीं मैं इसे नहीं गिव अप कर सकता हूँ, या ये मेरा एक लिमिट है, ये मैंने एक लाइन बनाई है कि यहाँ तक मेरा सब चीज़ें मैं फॉलो करूँगी। तो आपको कितना क्या समझ में आया, आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको वैल्यूज़ से रिलेटेड क्या चीज़ें समझ में आई हैं। आप किससे और नए तरीके से और नया वीडियो चाहते हैं, किस बारे में चाहते हैं, मुझे बताइएगा। और मेरा नाम है मुक्ता राठी, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हूँ, ट्रेनर हूँ। और बहुत सारी मॉडलिटीज़ मैंने सीखी हैं, बहुत सारे कोर्सेज़ मैंने करे हैं जो मैं अब डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस करती हूँ। आप लोगों के साथ एक छोटा-सा वीडियो उसका शेयर करती हूँ ताकि आप भी कुछ सीख सकें और मैं अपनी प्रैक्टिस कर सकूँ। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, एंड डू लाइक इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।